गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। क्या देख रहे थे हम लोग? कोई लैपटॉप से है? एक क्वेश्चन पूछना था पूछो। सर। जैसे सर हम लोग एम्प्लॉय आईडी सर हम लोग का ऐसे ऑटो ऑटो क्रिएट होता है, तो अगर हम लोग सर कुछ अगर पहले से अगर एम्प्लॉय आईडी डाले में कुछ इंसर्ट किए हैं टेबल में, फिर अगर हम लोग उसको डिलीट कर देते हैं उस एम्प्लॉय आईडी को, तो फिर अगर हम लोग नया कुछ इंसर्ट करते हैं तो फिर वो एम्प्लॉय आईडी फिर जैसे 107 से क्यों इंसर्ट होता है? अगर हम लोग 6 तक डाल दिए कुछ तो उतना ही से आगे बढ़ेगा, ऑटोमेटिकली चेंज नहीं होगा। जो एक बार एम्प्लॉय आईडी जिस एम्प्लॉय का जनरेट हो गया है, ठीक है, वो रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। तुम सोचोगे कि आ, जिस एम्प्लॉय को डिलीट कर दिए रिकॉर्ड जैसे 102 का, तो 102 का डिलीट हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि 102 के बाद जो 103 है वो ऑटोमेटिकली 102 हो जाएगा। वो कैसे हो? वो पॉसिबल ही नहीं है। तुम्हारा एक बार एम्प्लॉय क्या है, ये स्टूडेंट आईडी जो कॉलेज का आईडी है, एक बार जनरेट हो जाएगा तो थोड़ी चेंज होगा। कोई स्टूडेंट अगर ड्रॉप आउट होता है तो क्या फिर आईडी ऑटोमेटिकली चेंज होगा? ऐसा थोड़ी होता है। यही पूछ रहे हो ना भावेश रंजन? यस सर हो गया। थैंक यू सर। नहीं, ऐसा नहीं होता है। हाँ, तो ठीक। कौन है लैपटॉप पे? आज जरा मैं 1-2 दिन मोबाइल से ही कनेक्ट रहूंगा, ठीक है? कोई है लैपटॉप से कनेक्ट जिस पे एसक्यूएल सर्वर है? कोई नहीं है तो लैपटॉप से कनेक्ट होइए जिसमें एसक्यूएल सर्वर है। लैपटॉप से कोई नहीं? प्रतीक कुमार है जी, पिछला बार वो लैपटॉप से कनेक्ट हुआ था। प्रतीक है? सर हम हो जाते, उसका नेटवर्क इश्यू है। हाँ, चलिए कनेक्ट हो। सर एक क्वेश्चन है। हाँ, डेटा टाइप का सर गलती से अगर कम साइज हो गया, जैसे वायरकर का साइज अगर थोड़ा बढ़ाना है तो कैसे बढ़ेगा सर? जस्ट आज वही बताना है, देखना। अल्टर टेबल, जस्ट मैं वही बताऊंगा, टेबल के स्ट्रक्चर को कैसे चेंज करोगे। जो लैपटॉप से कनेक्ट है मानसी? सर हो रहा।
हो गए सर। हाँ, स्क्रीन शेयर करो। सर आप स्क्रीन शेयर स्टॉप कीजिए। 1 मिनट। हम्म। एसक्यूएल सर्वर स्टार्ट करो। एक टेबल बनाओ स्टूडेंट नाम का। आज के क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं हाउ डू यू चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ टेबल। टेबल के स्ट्रक्चर को कैसे चेंज करोगे। क्रिएट, अच्छा ठीक है, और टेबल बनाओ। उसके अंदर स्टूडेंट नाम का एक टेबल बनाइए जिसमें रोल नंबर, नेम, कोर्स, फी 4 कॉलम रख लो। रोल नंबर, नेम, कोर्स और फी। रोल नंबर इंटीजर टाइप का दे दो, रोल नंबर इंटीजर टाइप का। और प्राइमरी की डिफाइन कर दो। अभी प्राइमरी की भी नहीं डिफाइन करो, नहीं प्राइमरी की डिफाइन करो। हाँ, रोल नंबर इंट। हाँ, सर और कौन सा फील्ड बोले थे? रोल नंबर हो गया, नेम हो गया, कोर्स और फी। फी फ्लोट टाइप का ले लो। बंद कीजिए, रन कराओ। टेबल का स्ट्रक्चर देखिए। टेबल का स्ट्रक्चर ठीक है। चलो, अब मैं बता रहा हूं कि टेबल के स्ट्रक्चर को कैसे मॉडिफाई करोगे। टेबल के स्ट्रक्चर को कैसे आप मॉडिफाई करेंगे। अब मुझे यहाँ पे मैं बता देना चाहता हूँ कि टेबल के स्ट्रक्चर में क्या क्या चेंजिंग होता है। ध्यान से सुनना सभी लोग। न्यू कॉलम आप अपने टेबल में ऐड कर सकते हैं। मैं सबसे पहले बता देना चाहता हूं कि टेबल के स्ट्रक्चर को चेंज करने के लिए अल्टर टेबल कमांड यूज करते हैं। अल्टर टेबल कमांड यूज करते हैं टेबल के स्ट्रक्चर को चेंज करने के लिए। अल्टर टेबल से तुम क्या क्या कर सकते हो। अल्टर टेबल से आप
टेबल में कोई न्यू कॉलम ऐड कर सकते हो। जब न्यू कॉलम ऐड कर सकते हो तो एग्जिस्टिंग कॉलम हटा भी सकते हो, राइट? ठीक है, यानी न्यू कॉलम ऐड कर सकते हो, एग्जिस्टिंग कॉलम हटा भी सकते हो। और टेबल क्रिएट करते समय आपने कांस्टेंट डिफाइन नहीं किया, जैसे प्राइमरी की नहीं डिफाइन किया, तो बाद में भी टेबल में प्राइमरी की डिफाइन किया जा सकता है। ठीक है, कोई कांस्टेंट बाद में भी डिफाइन किया जा सकता है, राइट? जब कांस्टेंट हम हटा सकते हैं, जब कांस्टेंट हम ऐड कर सकते हैं तो कांस्टेंट हटा भी सकते हैं। जब कांस्टेंट हम ऐड कर सकते हैं तो कांस्टेंट हम हटा भी सकते हैं, राइट? ठीक, अब चलो, अब आगे बढ़ते हैं। और क्या कर सकते हैं हम लोग? ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे किसी भी डेटा टाइप के साइज को चेंज कर सकते हैं। डेटा टाइप के साइज को आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, अगर भैरकर में साइज आपने 10 डिफाइन किया है तो उसको 20 कर सकते हो, कम कर सकते हो, राइट? एक चीज याद रखना, किसी भी कॉलम का जब डेटा टाइप तुम चेंज करोगे, किसी भी कॉलम का डेटा टाइप चेंज करोगे तो किसी भी कॉलम का डेटा टाइप तभी चेंज होता है जब कॉलम में वैल्यू एम्प्टी होगा। अगर उस कॉलम में वैल्यू होगा तो तुम डेटा टाइप के साइज को भी नहीं चेंज कर सकते हो और ना तुम डेटा टाइप को चेंज कर सकते हो। हाँ, साइज बढ़ा सकते हो। कॉलम वैल्यू अगर अगर अवेलेबल है, उस कॉलम में वैल्यू अगर अवेलेबल है तो साइज को तुम बढ़ा सकते हो, लेकिन साइज को तुम घटा नहीं सकते हो। तो किसी भी कॉलम का डेटा टाइप और साइज को अगर डिक्रीज करना हो, डेटा टाइप को चेंज करना हो, तो उस कॉलम का वैल्यू एम्प्टी होना चाहिए, राइट? ठीक है, किसी कॉलम को रीनेम करना है, किसी कॉलम को रीनेम करना है तो तुम रीनेम भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये सब हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो आइए कैसे करते हैं। सबसे पहले उसमें क्वेश्चन भी लिखते जाना, क्या करना है। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है टू ऐड न्यू कॉलम एज ईमेल आईडी इन स्टूडेंट टेबल। टू ऐड न्यू कॉलम एज नेम्ड ईमेल आईडी इन स्टूडेंट टेबल। चलिए, तो स्टूडेंट टेबल में एक नया कॉलम ऐड करना है। लिखा जाए अल्टर टेबल, अल्टर टेबल, टेबल का नाम ऐड, ऐड क्लाउज होता है, ऐड, और कॉलम का नाम दो, उसका डेटा टाइप दीजिए, अब टेबल के स्ट्रक्चर को देखो, टेबल के स्ट्रक्चर को देखिए ऐड हुआ कि नहीं। आप देख रहे हैं टेबल का स्ट्रक्चर ऐड हो चुका है, राइट? अब उस ईमेल आईडी को हटा दो। अब क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखकर टू रिमूव, टू रिमूव एन एग्जिस्टिंग कॉलम, एन एग्जिस्टिंग कॉलम as named email id from a student table, from a student table। लिखिए अल्टर टेबल, अल्टर टेबल स्टूडेंट, डिलीट नहीं, डिलीट नहीं, ड्रॉप होता है, ड्रॉप कॉलम, ड्रॉप कॉलम, उसके बाद कॉलम का नाम दे दो केवल। अब ड्रॉप हो जाएगा, रन कराइए। अब प्रोफाइल चेक करो या स्ट्रक्चर चेंज करो, चेक करो।
ठीक है, हट गया। अब जान गए किसी भी टेबल में न्यू कॉलम कैसे ऐड होगा, कैसे रिमूव होगा। अब हम प्राइमरी की नहीं डिफाइन था, उस पे प्राइमरी की डिफाइन नहीं था स्टूडेंट टेबल क्रिएट करते समय। अब मैं प्राइमरी की डिफाइन करना चाहता हूँ। एक ईमेल आईडी फिर ऐड कर दो, तो उस पे काम है मुझे। ईमेल आईडी को ऐड कर दो, उसी को एग्जीक्यूट करा दो। हाँ चलिए, अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। टू ऐड प्राइमरी की कांस्टेंट, टू ऐड प्राइमरी की कांस्टेंट, कांस्टेंट, कांस्टेंट ऑन रोल नंबर कॉलम। रोल नंबर पे अब मुझे प्राइमरी की डिफाइन करना है, तो लिखो अल्टर टेबल, अल्टर टेबल स्टूडेंट ऐड, नहीं 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 नहीं, ऐड, ऐड कांस्टेंट, कांस्टेंट लिखो, कांस्टेंट कीवर्ड होता है कांस्टेंट, स्पेलिंग सही करो, कांस्टेंट एस छुटा हुआ है, CONSTRAIND। हाँ ठीक है, ठीक है। ऐड कांस्टेंट, और कांस्टेंट का यहाँ पे नाम देते हैं, कांस्टेंट का नाम दे दो। तुम प्राइमरी की डिफाइन करना चाहते हो रोल नंबर पे, वो अभी नहीं दो, वो प्राइमरी की अभी नहीं दो। यूजर डिफाइंड कांस्टेंट का एक नाम होता है यार, ठीक है। तो हम किस पे डिफाइन करना चाहते हैं, रोल नंबर पे करना चाहते हो, तो रोल अंडर स्कोर पीके लिख दो, रोल अंडर स्कोर पीके। ये यूजर डिफाइंड कांस्टेंट हो गया, पीके कहने का मतलब प्राइमरी की, ठीक है। ये कोई टेबल में किसी भी कॉलम पे जब कांस्टेंट डिफाइन करोगे तो ये यूजर डिफाइंड नाम होना चाहिए। इसके बाद दो प्राइमरी की, प्राइमरी की लिखो इसके बाद स्पेस देने के बाद, और पैरेंथेसिस साइन में किस पे प्राइमरी की डिफाइन करना है, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर दे दो रोल नंबर। अब इसको रन कराइए, क्या दे रहा है, रोल, रोल पीके, अल्टर टेबल स्टूडेंट ऐड कांस्टेंट रोल प्राइमरी की। सर उसका वैल्यू नल है इसलिए शायद नहीं ऐड हो रहा। मैसेज क्या दे रहा है, कैन नॉट डिफाइन प्राइमरी की कांस्टेंट ऑन नलेबल कॉलम इन द टेबल स्टूडेंट। अच्छा, उसमें वैल्यू एक इंसर्ट करो, तो उसमें एक वैल्यू इंसर्ट करो। इंसर्ट, insert into table name, insert into a student, सिंगल कोट में, सिंगल कोट में। ईमेल आईडी भी दे दो। अब डिफाइन करो तो नहीं दे रहा है ना, कहीं सिंटेक्स में प्रॉब्लम आ रहा है। अल्टर टेबल
एक मिनट रुको, अल्टर टेबल स्टूडेंट एड कांस्टेंट, ये कांस्टेंट रोल अंडरस्कोर पीके को कट करो तो केवल कांस्टेंट तक। अब रन करो तो प्राइमरी की गूगल स्टार्ट करो, लिखो उसमें सर्च करो हाउ टू ऐड प्राइमरी की, हाउ टू ऐड प्राइमरी की इन टेबल यूजिंग अल्टर टेबल, यूजिंग अल्टर टेबल इन एसक्यूएल सर्वर, इन एसक्यूएल सर्वर। हाँ, फर्स्ट लिंक को ही ओपन करो, स्क्रॉल करो, स्क्रॉल करो, नीचे दिया हुआ होगा। स्क्रॉल करो, ये ग्राफिकल मोड में दिया हुआ है, स्क्रॉल, हाँ, और नीचे अल्टर टेबल, और नीचे स्क्रॉल करो तो टेबल क्रिएट करते समय दिया हुआ। रुक जाओ, अल्टर टेबल, टेबल नेम ऐड कांस्टेंट, कांस्टेंट नेम दिया था, प्राइमरी की दिया था, सही तो है। अल्टर टेबल स्टूडेंट ऐड कांस्टेंट स्टूडेंट अंडरस्कोर पीके, प्राइमरी की एडमिशन, सही तो है। दिखाओ कहीं स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, दिखाओ। अल्टर टेबल स्टूडेंट जैसे पहले था वैसे लिखो, ऐड कांस्टेंट स्टूडेंट, उसी बैग में होगा वो, आगे वाला बैग में देखिए। ये थोड़ा सा मैसेज क्या है, कैन नॉट डिफाइन प्राइमरी की कांस्टेंट ऑन नलेबल कॉलम इन द टेबल स्टूडेंट state 0 line 12 could not create constant or index, see previous error, create table student role int, लेवल है तो मैं प्राइमरी की तो डिफाइन किया, यूनिक डिफाइन करो तो दूसरे पे, रोल पे नहीं। फिर उसी तरह से लिखो, एक ईमेल आईडी बना हुआ है ना, अल्टर टेबल स्टूडेंट ऐड कांस्टेंट ईमेल अंडरस्कोर यूके, यूके यूनिक, यूनिक प्राइम, उसमें पैरेंथेसिस में लिख दीजिए ईमेल आईडी, रन कराओ। ये तो हो गया, एक बार रिकॉर्ड देखो तो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम से रिकॉर्ड गया है ना टेबल में, वन रो, सिलेक्ट स्टार से देखो तो,
रिकॉर्ड तो है, लेबल वो वाला लिंक ओपन करो तो उस क्वेरी उस कमांड के बाद कोई मैसेज नहीं ना था गूगल में, स्क्रॉल करके देखो, कमांड एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। और स्क्रॉल करो तो ऊपर, रुको देखने दो, प्राइमरी कीज कॉलम now we see the primary key addition table. You can use the alter table to create primary key. However, primary key can only be created in column that define. अच्छा, एज नोट नल उस पे लगाना होगा। पहले नोट नल आपको क्या करना होगा, लगाना होगा। न लेबल ठीक दे रहा है, यहाँ पर मैसेज लिखा हुआ है कि पहले से नोट नल होना चाहिए। नोट नल लगाओ तो अल्टर टेबल, फिर लिखो नीचे, हाँ कॉपी कर लो, नोट नल, कुछ नाम दे दो। नहीं, यहाँ पर पहले कांस्टेंट में नाम दो ना, कुछ नाम दो, जैसे रोल पीक के है उसी तरह से नाम दो। अंडरस्कोर नोट नल, नोट नल दे दो, अंडरस्कोर, हाँ ये कुछ ठीक है। अब लिखो तो नोट नल, पैरेंथेसिस रोल। ये सिंटेक्स लगता है कि वर्क नहीं करेगा। रुक जाओ, इनकरेक्ट सिंटेक्स नियर द कीवर्ड नोट। नोट नल में वर्क नहीं कर रहा। टेबल, गूगल में जाओ, उसमें नोट नल का जहां सर्च की हो उसमें लिखो हाउ टू ऐड नोट नल कांस्टेंट, नोट नल कांस्टेंट इन टेबल। हाँ देखो, अल्टर टेबल माई टेबल ऐड इंट नोट नल, अल्टर टेबल माई टेबल ऐड, एक मिनट पढ़ने दो, एरर मैसेज दे रहा है। और स्क्रॉल करके देखो, अल्टर टेबल माई टेबल ऐड स्टेज इन नोट नल डिफॉल्ट 0। और स्क्रॉल करो, रुक जाओ, अल्टर टेबल अल्टर कॉलम स्टेज इंट constant go which must be even run the mic everyone perform the sum or equal minus semicolon। ये लास्ट वाला लिखो तो जो लिखा है अल्टर टेबल माई टेबल अल्टर कॉलम स्टेज इंट नोट नल, स्टेज यानी कॉलम नेम है, इंट डेटा टाइप है। लिखो तो अल्टर टेबल स्टूडेंट फिर अल्टर कॉलम
कॉलम का नाम दो, क्या है, रोल इंट, रोल इंट, फिर नॉट नल। देखो तो एक बार यही था ना, वहां देख लो, ऐड छूटा हुआ है। नहीं नहीं, अल्टर टेबल, हाँ चलो अल्टर कॉलम, चलो रन कराओ। क्या आया, मैसेज आया? हाँ, ये रन कराई थी, रन हो गया ना? यस सर। ठीक है, इसमें इसका क्वेश्चन लिख दो, ऊपर में इसका क्वेश्चन लिख दो, ऐड ऐड नोट नल कांस्टेंट ऑन 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 रोल नंबर इन स्टूडेंट टेबल, इन स्टूडेंट टेबल, इन स्टूडेंट टेबल। चलो अब प्राइमरी की वाला काम करेगा, अब प्राइमरी की वाला काम करेगा। चलो प्राइमरी की भी डिफाइन हो गया, प्राइमरी की डिफाइन हो गया उस पे। अब एक बार टेबल का स्ट्रक्चर को चेंज करके देखो, टेबल के स्ट्रक्चर को देखो एसपी हेल्प से। रोल नंबर पे यहाँ पर नलेबल में नो है, ठीक है, और हाँ इस पे प्राइमरी की का कहीं दे रहा है, इसमें स्क्रॉल करो तो प्राइमरी की कहीं इसमें, हाँ प्राइमरी की है, 1 पे प्राइमरी की है, देखो डेटा लोकेटेड ऑन फाइल ग्रुप, प्राइमरी की है, इंडेक्स, ईमेल आईडी यूके है, रोल पीके, देख रहे हैं आप? 1 2 में देखो ईमेल आईडी अंडरस्कोर यूके है, रोल अंडरस्कोर पीके है, ईमेल आईडी और रोल पे। चलिए, तो इस तरह से हम लोग कांस्टेंट को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। अब कांस्टेंट को अगर आप हटाना चाहते हो, अब कांस्टेंट को आप क्या करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं, तो कैसे रिमूव करेंगे, कैसे रिमूव करेंगे? कैसे रिमूव करोगे? तो अब क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखिए, रिमूव यूनिक कांस्टेंट, रिमूव यूनिक कांस्टेंट, रिमूव यूनिक कांस्टेंट, यूनिक कांस्टेंट फ्रॉम स्टूडेंट टेबल, फ्रॉम ईमेल आईडी, चलिए रिमूव करो, लिखो अल्टर टेबल, अल्टर टेबल, अल्टर टेबल, ड्रॉप, ड्रॉप लिखो, ड्रॉप, ड्रॉप कांस्टेंट, ड्रॉप कांस्टेंट, ड्रॉप कांस्टेंट, ड्रॉप कांस्टेंट। स्पेलिंग गलत है। इसके बाद ईमेल आईडी पे क्या नाम दी थी, ईमेल अंडरस्कोर पीके, नहीं यूके, ईमेल आईडी अंडरस्कोर यूके था, क्या था देख लो, हाँ इसी में ईमेल आईडी अंडरस्कोर यूके है, ईमेल आईडी अंडरस्कोर यूके है, वही जो यूजर डिफाइन जो कांस्टेंट का नाम देते हैं वही चीज यहाँ पे रहता है। कांस्टेंट का स्पेलिंग गलत है। हम्म, अब सही है सर।
अब रन करा के देखो। अब हट गया। अब आप टेबल का स्ट्रक्चर को फिर से देखो, टेबल के स्ट्रक्चर को फिर से देखो। देखिए हट गया। अब केवल रोल अंडरस्कोर पीके है। ठीक है, प्राइमरी की को भी हटाओ उसी तरह से, प्राइमरी की भी हट जाएगा। क्वेश्चन लिख दो, टू रिमूव प्राइमरी की फ्रॉम स्टूडेंट टेबल। चलिए हट गया, चलिए रिमूव हो गया। तो ये भी देखें। अब प्रश्न ये उठता है कि अब किसी भी पार्टिकुलर कॉलम के डेटा टाइप या साइज को चेंज करना है। ठीक है, अब आप क्या करो कि ईमेल आईडी का साइज था भैरकर में 30 दिए थे, लेकिन ईमेल आईडी का साइज अब आपको बढ़ाना है 50। ईमेल आईडी के साइज को क्या बढ़ाना है? 50 बढ़ाना है, 50। तो लिखो, पहले क्वेश्चन लिख, इन email change the to the size of email id column change the size of email id from 30 to 50। 30 से 50 कर देना है। लिखो तो अल्टर टेबल स्टूडेंट अल्टर कॉलम ईमेल आईडी और दीजिए भरकर साइज 50 दो। रन कराओ। अब देखो, प्रोफाइल करके चेक करके देखो। मैं एसपी देखो तो ईमेल आईडी का साइज क्या है? 50 हो गया। लेंथ देखो, लेंथ में 50 है, लेंथ में आपका क्या है? 50 है, राइट। अब हम साइज को घटाना चाहते हैं। क्या साइज ईमेल आईडी का साइज 10 हो सकता है? डिक्रीज करो, क्वेश्चन लिखो, डिक्रीज द, वही लिखो, फिर क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, फिर अल्टर टेबल कॉपी कर लो। मैंने क्या बोला था कि साइज को डिक्रीज नहीं कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। साइज तभी डिक्रीज होगा जब उस कॉलम का वैल्यू क्या होगा? एम्प्टी होगा। रन कराओ, देखो नहीं हुआ। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना, किसी भी डेटाबेस में अगर कॉलम का साइज अगर तुम घटाना चाहते हो तो तुमको क्या करना होगा? उस कॉलम के वैल्यू को क्या करना होगा? एम्प्टी करना होगा। ठीक है,
और अगर साइज इंक्रीज करना है तब तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए ये भी हो गया। तो आप ये उसको डिलीट करो, ईमेल आईडी को डिलीट करो। कोई बता सकता है ईमेल आईडी कैसे डिलीट होगा? केवल ईमेल आईडी को डिलीट करना है, ईमेल आईडी को ब्लैंक करना है। कोई बता सकता है? कोई भी स्टूडेंट? मुझे रोल नंबर नेम कोर्स को नहीं हटाना है, मुझे ईमेल आईडी को हटा देना है। ईमेल आईडी में जो वैल्यू है उसके वैल्यू को एम्प्टी करना है। कैसे क्या होगा सर बताया जाए? सर हम्म सर अल्टर टेबल स्टूडेंट ड्रॉप ईमेल आईडी। वो कैसे? उससे थोड़ी वैल्यू, पहले तो वैल्यू हटाना है उसका। वैल्यू हटाना है तो अल्टर से थोड़ी होगा। रिकॉर्ड को मैनिपुलेट करने के लिए हम लोग अल्टर टेबल थोड़ी यूज करते हैं। रिकॉर्ड को मैनिपुलेट करने के लिए तो तीन ही कमांड है, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। क्या करना होगा? वेयर क्लास यूज कर देंगे। क्या करना होगा? अपडेट करना होगा। लिखो जो बता रहे हैं। अपडेट टेबल नेम क्या था? स्टूडेंट सेट ईमेल आईडी, सेट ईमेल आईडी, सेट ईमेल आईडी, सेट ईमेल आईडी इक्वल टू नल, वेयर क्या था? प्राइमरी की, हाँ, वेयर रोल नंबर वेयर रोल इक्वल टू 28 था। रन करा के देखो। अब चेक करो सिलेक्ट स्टार से। वैल्यू नल हो गया। चलो अब ईमेल आईडी के साइज को मॉडिफाई करो, हो जाएगा। हो गया, राइट। चलो अब हम चाहते क्या हैं? डेटा टाइप चेंज करना चाहते हैं। डेटा टाइप चेंज करना चाहते हैं, वो फी वाला फ्लोट था ना, उसको इंट करना चाहते हैं। लिखो क्वेश्चन, टू चेंज द डेटा टाइप ऑफ, to change the data type of fee column with int data type या टू int data type, टू int data type से चेंज करना चाहते हैं। तो लिखो अल्टर टेबल, वही अल्टर कॉलम ही होगा। अल्टर टेबल अल्टर टेबल स्टूडेंट अल्टर कॉलम फी इंट लिख दीजिए, रन कराइए। रन क्या हो गया? अब स्ट्रक्चर देख लो। चेंज हो गया, फी फ्लोट था अब इंट हो गया। देखिए, तो ये था आपका अल्टर टेबल कमांड। मुझे नहीं लगता है कि किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम होना चाहिए। ठीक है, आप समझ गए होंगे। कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, किन्हीं के पास कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड?
तो पूछ सकते हैं। अब मुझे पता नहीं कि कौन पढ़ रहे हो कौन नहीं पढ़ रहे हो। एक दिन हम फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन रखेंगे और मैं क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, ठीक है? सर हाँ, अगर कॉलम का ऑर्डर चेंज करना हो तो? कॉलम के ऑर्डर चेंज करना होगा तो देखना होगा, आप लोग चेक कीजिएगा, देखना होगा गूगल में सेट करके देखना, चेंज करके सर्च करके पॉसिबल है कि नहीं। चलिए अटेंडेंस लो। शुभम पहले ये स्क्रीनशॉट लो, पहले सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट लो, इसको नीचे वाला और ये स्क्रॉल कर दो, पूरा आ जाएगा स्क्रीनशॉट लेने के लिए। शुरू से, हाँ स्क्रीनशॉट इसका ले लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे मे बी। कंफर्म करो अटेंडेंस का शुभम। हो गया शुभम? यस सर। ठीक है, ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू। एंड कर रहे हैं मीटिंग।